गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाकी चीज़ों का तो नहीं कर पाई हूँ अच्छे से शूट, तो सोचा कम से कम आज तो कर ले, क्योंकि कल हल्दी मेहंदी में तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ हो गई थी कि हो ही नहीं पाया। तो मैं सोच रही हूँ इसी में डाल दूंगी उसका क्लिप। और बाकी यहाँ हमारी दुल्हन अभी बिल्कुल बैठी हुई है, क्योंकि इसकी अभी हल्दी वल्दी लगी है। तो अभी वैसा हमारे में तैयार होना नहीं होता, और मैं ज़्यादा तैयार हो गई हूँ ओवर, क्योंकि अभी जा रहे हैं बीद के लिए। और अभी पर हम लोग को तैयार होना, उसके बाद तो यही तैयार होगी ना। तो ये अभी लावा भुनना है, और वो बोल लो और फिर उसके बाद अभी वो होना है कुदाल वाला, तो वो मिट्टी मटकोर वो, तो वही उसी के लिए जा रहे हैं। तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को कैसे क्या होता है। बाकी तो बहुत सारा मैं नहीं दिखा पाई हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसी ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा सब डाल दूँ, और अगर अलग से बना पाऊंगी तो वो भी डाल दूंगी। शादी की शुरुआत हो जाती है हमारे यहाँ लड़की और या लड़के जिनकी शादी होने वाली है उनको चुमाने से। तो उनको 5 दिन पहले से चुमाया जाता है हमारे साइड, हल्दी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो लड़कों का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरे यहाँ भी किसी लड़कों की मेरे सामने शादी नहीं हुई है। लड़कियों का इसलिए पता है क्योंकि पिछले साल मेरी भी शादी हुई है, तो मुझे पता है क्या क्या रिचुअल्स है। तो अभी मुझे करंट में थोड़ा रिमेंबर है। तो ये जो कर रही है इसको कहते हैं सुहाग देना। तो ये 5 औरत, सुहागिन औरत ना सुहाग देती है। इसमें क्या करते हैं हम हल्दी को अपने सर से लगा के उसके सर पे लगाते हैं, और एज अ आशीर्वाद हम उसको अपना सुहाग की उसकी सुहाग भी सलामत रहे। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कुदाल की पूजा, ये हो रही है मड़वा मटको। इसका नाम मड़वा मटको इसलिए पड़ा है क्योंकि जो मिट्टी अभी कुदाल से कोड़ी जाएगी, उस मिट्टी का यूज हमारे मड़वा आप लोगों के शब्दों में कहा जाए तो मंडप कहते हैं, तो उसमें होती है। क्योंकि उसमें हमारा एक हाथी होता है, छोटा सा प्यारा सा, तो उस हाथी में ना इस मिट्टी को रखा जाता है। और भी कुछ चीज़ें कुछ यूज़ करते हैं, मुझे अच्छे से नहीं पता है, बट हाँ इसका मुझे इतना पता है कि इसका यूज मंडप में होता है। उसके बाद जब वो कुदाल की पूजा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और कुदाल पे काफ़ी सारे पैसे भी चढ़ते हैं, तो वो जो बीत करती हैं उनका होता है, जैसे कि लड़की की बहन या लड़की की बुआ जो भी बीत करते हैं। उसके बाद 5 और अच्छा तो बाद में क्या आमदनी हो गया, बहुत सारा आमदनी हो गया, हम सोचे कि हम कौन होय तो एना पैसा होता है एगो रहे दे अकोरो वाह कमाई लावा बाकी आज बढ़ के जाएंगे बैग। कुछ मेहनत हो रहा है तो आमदनी भी हो रहा है। वही तो इसके बाद हम लोग जाएंगे लावा भुनने के लिए। वैसे तो लावा भुना जाता है चूल्हे पे, बट क्योंकि शादी दिल्ली में हो रही थी तो चूल्हे का मिलना तो इम्पॉसिबल था, तो हम लोग, बट हाँ ये है कि आप अपने घर में नहीं भून सकते, तो आप किसी और के यहाँ भून सकते। तो हम लोग भाभी के यहाँ भूनने गए थे। अंजलि भाभी रहती हैं हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, पड़ोसी हैं बट भाभी से ज़्यादा हैं, तो उनके यहाँ हम लोग भूनने गए थे। हाँ ये अर्पण लगा दो उसमें थोड़ा सा ऐसे से वो अच्छा। तो हम लोग सब ये सब डेली कर के रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग इतना क्यों पता है तो नहीं उठेगा। हाँ बस उठ जाए तो सुनाई देगा। बस उठ जाएगा हाँ और हम हाथ पकड़ के चलो तो आँख खोलना नहीं सोना, ठीक है ना, पूरा मुट्ठी भर के छोड़ो। हाँ एक मैं पिला रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो दे 5 हो गया। तो ये लावा भुनी जा रही है, इसका भी एक बहुत बड़ा यूज है शादी में। तो हमारे यहाँ शादी में जो जब फेरे लेते हैं
तो खाली नहीं लेते हैं, तो धान के साथ ही लेते हैं, मतलब इस लावे के साथ लेते हैं। और ये लावा सिर्फ मेरा नहीं, उधर लड़के की जो बहन होगी वो भी भून रही होगी, तो दोनों को मिला के उस लावे को छीटा जाता है। तो 7 बार जब फेरे लेते हैं तो इसको छीट के ही लेते हैं। उसके बाद आपको ना जितनी भी औरत होती है उसके सामने आपको ले जाके और एक तरह से बेचना कहते हैं, तो आपको यहाँ पे भी इनकम होगा, तो पैसे मिलते हैं। तो काफ़ी सारे पैसे मिल जाते हैं शादी में, तो जो बीत करते हैं उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाता है। और उसके बाद आती है बाड़ी, हमारे यहाँ कुमड़पत का भात कहते हैं। तो ये होता है कि इसमें अभी मैं आगे पूछूंगी, आपको पता चल जाएगा कि उसका मतलब कुम्हारापन, जिसको कुम्हारपत बोलते हैं, वो उतर गया, इसका मीनिंग होता है। मेरे पापा मेरे भाई को ठीक कर दो, मैं आज ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबू ये सब क्या है? भैया तुम अपने काम से काम रखो। अब इसके पीछे की कहानी बताती हूँ। तो ये जो मैंने खाने दिया है इनको, दही और चावल खाने दिया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बड़ी होता है, जो हमारे यहाँ पाड़ा जाता है बड़ी। जब बीत की शुरुआत होती है तो उसी बड़ी को इसमें मिला के और चावल बनाया जाता है, और उसको दुल्हन को निगलना होता है, मतलब आप चबा के नहीं खा सकते। तो जो भी बीद होते हैं सबका कुछ लॉजिक होता है और सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये चीज़ मुझे पहले लगती थी कि क्या यूज होता होगा ये जो बड़ी पड़वाते हैं बड़ी, तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चल गया कि हाँ क्या चीज़ का कैसे यूज होता है। तो सब ऐसा ही होता है, अच्छा लगता है। और ये हमारी बिहारी शादी है। कहते हैं बिना पूरी बात जाने किसी के फटे पर डाल दो। अरे टोनी तू मुर्गा क्यों बना हुआ है? आज तेरे क्या तुम अपने काम से काम की तरह बोला कि बगल में बैठी है भाई। हां हमें टाइम सब बोलेंगे। अरे भाई तू बस देख हम उसका क्या हाल करता है। इना नहीं आई होप कि आपको हमारे ये बिहारी रिचुअल्स और बिहारी शादी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी रिचुअल्स मेरे पास होंगे मैं और भी वीडियो डाल दूँ। तो आई होप कि आप लोगों को सबको बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ कमेंट भी करना, आप लोगों को कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और ऐसे ही आप लोग भी खूब एंजॉय कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।